फाइनल एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। ऑफ कोर्स की बात है, आपके दिमाग में यह सवाल जरूर होगा कि सर जी यार कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, है ना। आप पूछ भी रहे होंगे इंपॉर्टेंट सवाल बता दो, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, अपने स्कूल के टीचर से पूछ रहे होंगे आप। तो मैंने सोचा आपकी ये जो दिक्कत है मैं पूरा कर लेता हूं। तो बच्चों वेलकम टू दिस सेशन। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सीबीएसई क्लास 10 का जो फिजिक्स का पूरा पूरा सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क के सवाल कौन से हैं। और ये सिर्फ 3 मेजर सवाल हैं जो आपको 5 मार्क्स के लिए आ सकते हैं। एंड आई एम प्रीटी श्योर आप एग्री करोगे इस बात से। तो ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका, बस 2 से 3 मिनट के अंदर ये टॉपिक्स बता देता हूं और किस तरीके के सवाल आपको आ सकते हैं इन टॉपिक से वो भी मैं आपको बता देता हूं। और कुछ एडिशनल मेरे दिमाग में आता है जो टॉपिक्स है वो भी मैं आपको एंड में जरूर बताऊंगा। तो वो वीडियो टिल दी एंड। तो वेलकम टू दिस सेशन पीपल, दिस इज अभिषेक, मास्टर टीचर ऑफ फिजिक्स एट रैंक प्लस। कैसी चल रही है बच्चे जिंदगी, कैसे हो मेरे शेरो शेरनियो? जोर से बोलो बल्ले बल्ले। शुरू करते हैं। हर एक सेशन का नोट एज यूजुअल आपको पता ही है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर मिलेगा। साथ ही साथ आपको हमारे इंस्टाग्राम चैनल का लिंक और दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक जो आपको 5 मार्क्स तक का देता है आपके इस पूरे सिलेबस में और आना भी चाहिए फॉर श्योर, आपको आएगा ये सवाल, फॉर श्योर आएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मोशन चैप्टर से है। आप जानते हो इस टॉपिक को, इस टॉपिक का नाम है ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल्स, है ना। आप जानते हो एरिया अंडर द कर्व और स्लोप ऑफ द कर्व का जो सवाल है, डीटी ग्राफ का, डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आता है, आएगा 5 मार्क्स का नहीं तो कम से कम 3 मार्क का आएगा। और अगर दोनों स्लोप और डिस्टेंस आपसे पूछ रहा है तो डेफिनेटली आपको 5 मार्क का ही आएगा, ठीक है। इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है बट इसके न्यूमेरिकल फॉर श्योर सिलेबस में है। प्लीज मेक श्योर करें कि भाई ग्राफ बेस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं आप जरूर करें, ठीक है। अब आती है सेकेंड टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है सेकेंड चैप्टर से फोर्सेज एंड लॉज ऑफ मोशन का जो सवाल है, ये सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को डिराइव करना। अब देखो आपका जो ये चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ये थोड़ा सा लंबा हुआ करता था। इसके साथ एक और टॉपिक हुआ करती है जिसका नाम था आपका क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर आपके सिलेबस में होता फॉर श्योर वो 5 मार्क्स के लिए आता, लेकिन वो क्योंकि डिलीट कर दिया गया है तो आपके फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन से सिर्फ एक ही टॉपिक बचती है और वो हो जाता है आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन का डेरिवेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो टीचर्स के लिए बहुत आसान होता है कि आपको 5 मार्क का सवाल दे जहां पर 3 मार्क का आपका डेरिवेशन हो और 2 मार्क का न्यूमेरिकल। कुछ टीचर्स इसको उल्टा भी कर देते हैं, 3 मार्क का न्यूमेरिकल देते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन से और आपका डेरिवेशन आपका 2 मार्क के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज याद रखिएगा। तो ये हो गया आपके 10 मार्क्स। अब बात करते हैं इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आती है जो 5 मार्क्स तक के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको आ सकती है, वो है आपका ये वाला टॉपिक। ये पिक्चर देख समझ में आ रहा है किसके बारे में बात कर रहे हो? नहीं आ रहा होगा, बट वी आर गोना टॉक अबाउट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो टॉपिक है आपको आ सकता है फॉर श्योर 5 मार्क्स तक और ये आता है आपको प्रूव करने के लिए। प्रूव करिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज ओबेड। अब इसमें 2 तरीके के सवाल होते हैं। एक होता है आपका जब एक ऑब्जेक्ट को ऐसे ही छोड़ दिया गया है तो ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या वेरिएशन है और प्रूव करिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहां पर अप्लाइड है। दूसरा आपके एनसीईआरटी में एक सवाल है पेंडुलम वाला, वो वाला सवाल भी आपको प्रूव करने के लिए आ सकता है। पेंडुलम वाला 3 मार्क्स के लिए आता है और ये वाला आपको 5 मार्क्स के लिए आराम से आता है, ठीक है। अब इसके अलावा फॉर श्योर साउंड चैप्टर से आपको कोई भी 5 मार्क का सवाल नहीं आना चाहिए। आता है तो बस वो आपको आएगा एको के ऊपर, है ना। एको का जो सवाल है वो आपको एको क्या होता है 1 या 2 मार्क्स के लिए और उसके ऊपर 3 मार्क का आपको न्यूमेरिकल आ सकता है साउंड चैप्टर से, उसको याद रखना। और ग्रेविटेशन चैप्टर से इसके अलावा आपको जो ग्रेविटेशन चैप्टर है उसमें अगर आप देखोगे शुरुआत अगर हम करेंगे तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करके उसके ऊपर एक 3 मार्क का न्यूमेरिकल आपको आ सकता है, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट है और उसका छोटा सा डेरिवेशन है F = gm/r², वो 2 मार्क्स के लिए आएगा, या तो 3 मार्क के लिए और 2 मार्क का न्यूमेरिकल ये हो सकता है, या तो फिर आपको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्टेटमेंट और उसका डेरिवेशन आपको आ सकता है, वो ग्रेविटेशन चैप्टर से होती है। उसके बाद मास एंड वेट के ऊपर आपको कभी भी 5 मार्क का सवाल नहीं आ सकता। उसके बाद अगर आप देखोगे तो बाइंड फोर्स, प्रेशर फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, इन सारी चीजों के ऊपर 5 मार्क के सवाल आपको नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। तो क्लैरिटी मिल गई बच्चों आपको। मैंने हर एक चैप्टर में से आपको मेजर 5 मार्क के सवाल बता दिए हैं और उनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट 5 मार्क के सवाल मुझे ये तीनों लगते हैं। आपको कोई और सवाल लगता है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पीपल। अगर अच्छा लगा हो तो एज यूजुअल लाइक करिए इस वीडियो को, शेयर करिए इस वीडियो को और हमारे रैंक प्लस क्लास 9 चैनल के साथ जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। फिक्स।